अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाजी की कब्र का अज़ाब। बेनमाजी नहीं कह रहा हूँ मैं, नमाजी जो पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता था, तहज्जुद भी पढ़ता था, मस्जिद में रहने वाला शख्स था, लेकिन उसकी कब्र में ऐसा अज़ाब हो रहा था, जिसने सुना उसकी तो रूह कांप गई सुनकर। पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता था, पाँचों वक्त की, तहज्जुद भी पढ़ता था, लेकिन उसकी कब्र में अज़ाब हो रहा था। जिस शख्स ने सुना उसकी रूह कांप गई। कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो नमाजें भी उसकी एक तरफ की रखी रह गईं और कब्र में उसको अज़ाब हो रहा है अल्लाह का। अल्लाहु अकबर। कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया था, ये वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, इस वाक़ये को बहुत ध्यान से सुने। एक शख्स फरमाते हैं कि मैं अपनी वालिद की कब्र पे रोज़, मेरी आदत थी, मैं फातिहा पढ़ने जाता था। मैं रोज़ फातिहा पढ़ने जाता था। एक रोज़ मैं रमज़ान शरीफ के महीने में शब क़द्र की रात में कुरान शरीफ की तिलावत करने गया। अपने वालिद की कब्र पर कुरान शरीफ की तिलावत करने गया। रात हो चुकी थी, पढ़ते पढ़ते तहज्जुद का टाइम हो गया। जब तहज्जुद का टाइम हुआ तो मैं तो कुरान की तिलावत कर रहा था, तो मुझे कब्रिस्तान में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। कराहने की, जैसे बीमार बंदा होता है ना, तो वो जब सख्त मुब्तला होता है बीमारी में तो वो किन्हाता है, कराहता है, आवाज़ें निकालता है। ऐसी एक अजीब सी आवाज़, इतनी भयानक आवाज़ थी। वो कह रहे थे कि इतनी भयानक आवाज़ थी। उन्होंने ये वाक़या अपनी किताब में लिखा है। वो फरमा रहे थे कि इतनी भयानक आवाज़ थी, सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कुरान की तिलावत रोक दी और मैं देखने लगा कि कब्रिस्तान को इतनी रात में कौन कराह रहा है। मैंने देखा तो आसपास तो कोई नहीं था। मैंने गौर से आवाज़ सुनी तो एक दूर कब्र बनी हुई थी, जो सफ़ेद मार्बल से बनी हुई थी। सफ़ेद पत्थर लगा हुआ था, उसमें अच्छा खासा पत्थर लगा हुआ था, पक्की कब्र बनी हुई थी। मैंने गौर किया कि ये आवाज़ उधर से आ रही। मैं उस कब्र की ओर गया तो मैंने देखा, नोटिस किया कि ये आवाज़ उस कब्र के अंदर से आ रही है। मैंने गौर से सुना तो उस कब्र के अंदर से ही आवाज़ आ रही थी। खैर, मैंने अब उस आवाज़ को ऐसे ही इग्नोर करके कुरान की तिलावत दोबारा शुरू कर दी। मैं पढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते रात गुज़रती गई। फजर का वक्त अनकरीब हो गया। जैसे जैसे फजर का वक्त अनकरीब होता, वैसे वैसे वो आवाज़ हल्की होने लगती। जब सुबह हो गई तो वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। सुबह सुबह एक कब्रिस्तान के बराबर से शख्स गुज़र के जा रहा था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि ये शख्स किसकी कब्र है, ये जो सफ़ेद मार्बल से बनी है। तो उसने बताया मुझे कि ये एक नमाजी की कब्र है। पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ता था, कसरत से तहज्जुद भी अदा करता था, बहुत चुप रहता था, साइलेंट रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं था ज़्यादा, गुनाह भी नहीं करता था, बहुत नेक आदमी था। तो मैंने उसे बताया कि इसकी कब्र से मुझे एक ऐसी आवाज़, खौफनाक आवाज़ आई है। उसने बताया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो मैंने क्या किया, मैं अपने इलाके में निकल गया इस कब्र की छानबीन करने के लिए कि आखिर ये बंदा करता क्या था। उसने बताया कि नमाजी भी था, लेकिन ऐसा क्या करता था जो ऐसी खौफनाक अज़ाब। मैं अपने इलाके की ओर निकला तो वहाँ से पता किया तो लोगों ने भी यही बताया कि ये नमाजी था, परहेज़गार था, नेक आदमी था, कसरत से नमाज़ पढ़ता था, तहज्जुद भी अदा करता था। रात के 12 बजे वक्त तहज्जुद भी अदा करता था। लेकिन मैंने उन्हें भी बताया कि इसकी कब्र से कराहने की आवाज़ आ रही थी, अज़ाब में मुब्तला है ये शख्स। तो लोगों ने बताया कि ये एक गुनाह करता था। क्या गुनाह करता था, मैंने पूछा। तो लोगों ने बताया कि ये सूद पर पैसे दिया करता था लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, कर्जदार लोगों को ये सूद पर पैसे दिया करता था।
ये इसका गुनाह था। ब्याज पर पैसे दिया करता था। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास तो पैसा है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्याज पर पैसे देना ज़रूरतमंद लोगों को, नमाज़ों को भी खारिज कर देता है। सूद पर ब्याज पर पैसे देना कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ और तुम कुछ दिनों के बाद मुझे 1200 या फिर 1500 या फिर 2000 रुपये दे देना। ब्याज पर पैसे देना, सूद पर पैसे देना, सूद खाना और सूद लेना और सूद देना दोनों हराम है। सूद लेना और सूद देना दोनों हराम है। ब्याज पर पैसे ले जो रहा है वो भी हराम काम कर रहा है, और जो दे रहा है वो तो कर ही रहा है हराम काम। उसको चाहिए कि वो सूद पर ना देकर ज़रूरतमंद की, उसकी जांच पड़ताल निकाल के, उसकी पहचान निकाल करके उसकी ज़रूरतमंद की ज़रूरत ऐसे ही पूरी कर दे, उसको ये चाहिए। वरना नमाज़ें भी खारिज कर देता है सूद। इतना बड़ा हराम काम है, इससे बचे। और लोगों को भी इस बात की हिदायत दें कि सूद से बचें, सूद लेने से बचें और सूद देने से बचें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में ये वीडियो, ये वाक़या आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर दें, ताकि ये बहुत ज़रूरी मालूमात है, हर किसी तक पहुँच जाए। ये आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी नए वाक़या के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।